अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज मैं आपको चैप्टर 12 के थ्योरम सोल्व करने का बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूं। और बेटा इसमें कुछ बातें बताऊंगा, कुछ निशानियां बताऊंगा थ्योरम्स की, जिनको आपने अपने जहन में रखना है। और आपके पास अगर कोई भी थ्योरम आ जाता है तो आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे और उसे आप सोल्व कर सकते हैं। बेटा चैप्टर 12 में 6 थ्योरम्स हैं और उन 6 थ्योरम्स को बेटा मैंने 3 पेयर्स में इस तरह से कैटेगराइज कर दिया है ताकि जो मैं आपको हर थ्योरम की बात बताऊंगा इसमें वो आप अच्छे से याद रख सकें। थ्योरम 1 एंड 2, थ्योरम 4 एंड 5, थ्योरम 3 एंड 6, इस तरह से बेटा मैंने इन्हें कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरम 1 एंड 2 की। बेटा इसमें जो थ्योरम 1 एंड 2 है इसमें राइट बाइसेक्टर का वर्ड यूज होना है। राइट बाइसेक्टर का वर्ड यूज होगा थ्योरम 1 एंड 2 में, जबकि बेटा थ्योरम 4 एंड 5 में एंगल बाइसेक्टर का वर्ड यूज होगा। और थ्योरम 3 एंड 6 में बेटा कनकरंट का वर्ड यूज होना है। कनकरंट जो थ्योरम 1 एंड 2 एंड 4 एंड 5 में बेटा इनमें कनकरंट का वर्ड कहीं भी यूज नहीं होगा, वो सिर्फ थ्योरम 3 एंड 6 में यूज होना है। अब हम देखते हैं कि बेटा थ्योरम 1 और 2 में राइट बाइसेक्टर का वर्ड कहाँ कहाँ पर यूज होना है और किस तरह से यूज होना है। बेटा जो थ्योरम 1 है आपके पास उसमें राइट बाइसेक्टर का जो वर्ड होगा वो इज से पहले यूज होगा। इज से पहले राइट बाइसेक्टर का वर्ड होगा यूज, वो कौन से थ्योरम में? थ्योरम 1 में। और जो बेटा आपके पास थ्योरम 2 है, जो थ्योरम सेकंड है, उसमें राइट बाइसेक्टर का वर्ड इज के बाद में यूज होगा। राइट बाइसेक्टर, ये आपने यहां पर याद रखना है। और बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल सेम है यहां पर जो आपके पास थ्योरम 4 है बेटा, इसमें इज से पहले एंगल बाइसेक्टर यूज होगा। इज से पहले थ्योरम 4 की बात है, ये थ्योरम आपके पास आ गया 4। और जो थ्योरम 5 है बेटा इसमें इज के बाद एंगल बाइसेक्टर का वर्ड यूज होगा। बेटा जो थ्योरम 3 है आपके पास इसमें साइड बाइसेक्टर कनकरंट का वर्ड यूज होगा। और थ्योरम जो 6 है बेटा इसमें एंगल बाइसेक्टर कनकरंट का वर्ड यूज होगा। एंगल बाइसेक्टर कनकरंट। बेटा जो थ्योरम 3 एंड 6 है आपके पास, इनको सोल्व करने का सेम मेथड है, इनकी सेम फिगर होगी आपके पास और सोल्व भी सेम मेथड से होगा। लेकिन जो थ्योरम 3 है बेटा इसमें साइड बाइसेक्टर की डेफिनेशन यूज होनी है और जो थ्योरम 6 है आपके पास इसमें एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन यूज होनी है। बस इसमें यही डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा पास्टुलेट्स की। बेटा पास्टुलेट्स 4 तरह के पास्टुलेट्स हैं और वो इन 4 थ्योरम्स में बेटा यूज़ होने हैं, थ्योरम 1, 2, 4 एंड 5 में। तो वन बाय वन आपको बताता हूँ कि थ्योरम 1 में बेटा कौन सा पास्टुलेट यूज़ होना है। बेटा थ्योरम 1 में साइड एंगल साइड पास्टुलेट यूज़ होगा। थ्योरम 1 में ये आपको लिख के बता देता हूँ, थ्योरम 1 में साइड एंगल साइड पास्टुलेट्स यूज़ होगा। और जो थ्योरम सेकंड है बेटा इसमें साइड 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 ये पास्टुलेट यूज होना है। और जो थ्योरम आपके पास 4 है बेटा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसमें बेटा साइड एंगल एंगल पास्टुलेट यूज होगा। और बिल्कुल इसी तरह जो थ्योरम 5 है बेटा इसमें हाइपोटेनियस साइड पास्टुलेट यूज होगा। ये बेटा 4 के करीब पास्टुलेट्स हैं। थ्योरम 1 में साइड एंगल साइड पास्टुलेट यूज होगा, थ्योरम सेकंड में साइड 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 पास्टुलेट यूज होगा। और बेटा थ्योरम जो 4 है आपके पास इसमें साइड एंगल एंगल पास्टुलेट यूज होगा और थ्योरम 5 में हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट यूज होगा। अब बेटा आपको गिवन स्टेटमेंट और टू प्रूफ स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन होती है थ्योरम की
उसमें गिवन स्टेटमेंट कौन सी होती है और टू प्रूव स्टेटमेंट कौन सी होती है। टू प्रूव मतलब जो हमने साबित करके बतानी होती है। बेटा इज से पहले जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है उसे गिवन स्टेटमेंट कहते हैं। इज से पहले जो आपको गिवन होती है स्टेटमेंट वो होती है गिवन स्टेटमेंट। और बेटा जो इज के बाद आपको स्टेटमेंट गिवन होती है उसे हम टू प्रूव स्टेटमेंट कहते हैं, जो हमने प्रूव करके बतानी होती है। तो ये थी बेटा कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं थ्योरम्स को याद रखने की। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।